बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान से एक बड़ी अपडेट की आई है कि जो इस वक्त तालिबान के डिप्टी चीफ हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, वो काबुल पहुँच गए हैं। 20 साल के अंदर ये उनका पहला दौरा है। पहले वो कंधार आए थे और कंधार से आज वो काबुल पहुँच गए हैं। और काबुल के अंदर कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। ये कल भी हम आपको बताएंगे जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आएंगी, लेकिन मैं आपको आज से ही बता देना चाहता हूं, इतवार का रोज हुकूमत बनने के बाद, यानी हुकूमत का मतलब ये है जब से तालिबान ने कंट्रोल संभाला है, उसके बाद अफगानिस्तान का कल का अहम तरीन दिन है। हुकूमत बनाने, हुकूमत की बैनुल-अक़वामी सतह पर हिमायत को लेके कल बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। यह है पहली खबर। दूसरी खबर यह है कि अमरीकी खिताब बहुत कर रहे हैं, नारे बहुत लगा रहे हैं, दावे बहुत कर रहे हैं, लेकिन काबुल के अंदर उनकी पिटाई भी हो रही है। और इस सिलसिले में अमरीकियों ने अपनी कांग्रेस को और अपने अहम ओहदेदारों को यह बताया है कि अमरीकियों के पासपोर्ट देख के काबुल के अंदर तालिबान ने उनकी पिटाई की है। और अफगानिस्तान के मामले के ऊपर अमरीका के सदर जो बाइडेन ने कौम से दूसरा खिताब भी कर दिया और इस खिताब के अंदर उसने एक मुआहदे का इंकशाफ किया है। और फिर इस पिटाई वाले मामले के ऊपर तालिबान का बयान भी आया है। और फिर भारतीय मीडिया शोर मचा रहा था कि उनके कुछ लोग अगवा हो गए हैं, तालिबान ने भारतीयों को अगवा कर लिया। तालिबान ने उसकी वजाहत भी कर दी है। और फिर हमने आपको बताया था कि पंजशेर के अंदर इस वक्त मज़ाहमत का मरकज़ बनने जा रहा है और वहाँ पे अमरुल्लाह सालेह और अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद है। तो अब अफगानिस्तान के 3 अजला के मुतल्लिक, जो अफगानिस्तान के साबिक वज़ीर दिफा हैं जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी, जो अशरफ गनी के वज़ीर दिफा थे, उन्होंने दावा किया 3 अजला तालिबान से वापस ले लिए हैं और तालिबान के खिलाफ बाकायदा मुसल्लह जदोजहद का आगाज़ हो गया। लेकिन इसी से जुड़ी एक और ख़बर यह है कि जो अशरफ गनी का भाई है, उसने अपने भाई को और इन अमरुल्लाह सालेह वगैरह को छोड़ के तालिबान को ज्वाइन कर लिया और तालिबान ने उसकी बाकायदा फुटेज भी जारी कर दी है। और इस सारी सिचुएशन के दौरान तालिबान, मैंने आपको बताई थी एक बात कि तालिबान ने शायद वादा खिलाफी की है, खिलाफ वर्जी की है और तालिबान को इस सवाल का जवाब देना होगा, जिस पे तालिबान ने आज बहुत बड़ा ऐलान किया और बताया हमारे वो लोग जो हमारी उन गाइडलाइंस को जो अमीर ने दी हैं उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, चाहे किसी की गाड़ी ले रहे हों, चाहे किसी को घर में घुस रहे हों, किसी को मार रहे हों जिसकी इजाज़त नहीं है। हमने आम माफ़ी का ऐलान किया। उन तालिबान के खिलाफ तालिबान ने यानी अपने साथियों के खिलाफ भी तहरीक का आगाज़ कर दिया और कहा उनको हम अकाउंटेबल बनाएंगे, उनसे जवाब तलबी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। और इस सारी सूरत हाल के दौरान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP है, उसका जो अमीर है मुफ्ती नूर वली महसूद, उसने तालिबान को जो है मुबारकबाद दी है और इसको कहा है ये हम सब की फतह है। लेकिन पाकिस्तान ने भी मैसेज कन्वे किया है और पाकिस्तान कह रहा है कि हम इसके ऊपर खामोश नहीं रहेंगे। और इस सारी डेवलपमेंट के दौरान एक और दोस्त मुल्क ने वहां से अपना सिफारत खाना निकाल लिया है। इंडोनेशिया ने अफगानिस्तान के अंदर अपना सिफारती मिशन बंद कर दिया। उन्होंने अपना सिफारत खाना वहां से इस्लामाबाद के अंदर मुंतकिल कर दिया है। ये तमाम खबरें तफसील के साथ मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का काबुल पहुँच जाना है और तालिबान के तर्जुमान जो हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि चूंकि जब वो दोहा से आए थे तो कंधार गए थे और कंधार की मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंस बताई थी। एक, तालिबान का मरकज़ वहाँ से है, आगाज़ वहाँ से है। दूसरा, मुल्ला हैबतुल्लाह का ताल्लुक वहाँ से है। तो ये वहाँ पहुँचे, हो सकता है मुल्ला हैबतुल्लाह से उन्होंने गाइडलाइंस ली हों, कि इंडियन मीडिया दावा कर रहा है वो 6 महीने से पाक फौज की कस्टडी में। पता नहीं मैं कितनी इस बात के अंदर हकीकत है, क्योंकि मैं ये वीडियो आपको कल इस हवाले से बता चुका हूँ। अच्छा, अब उनका बुनियादी पर्पज़ क्या है? उनका बुनियादी पर्पस या मकसद है हुकूमत बनाना, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं और इस एक हफ्ते के दौरान उन्होंने अभी तक हुकूमत के हवाले से ऐलान नहीं किया। लेकिन इससे बड़ी बात मैं आपको और बता देता हूँ। कल पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने काबुल पहुँचना है और ये किसी भी मुल्क के वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा होगा या हुकूमती ओहदेदार का जब से तालिबान का टेक ओवर हुआ। और इस सिलसिले में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर पहले ही काबुल पहुँच गए। हो सकता है, मैं इस बात को अभी इम्कान जाहिर कर सकते हैं हम कि कल मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात भी हो जाए। अगर ये मुलाकात हो जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि हुकूमत बनाने के अलावा ये हुकूमत तस्लीम करवाने की जानी पहला कदम होगा, क्योंकि पाकिस्तान, रूस और चीन ने मिल के फैसला करना है जो भी फैसला करना है। अच्छा, इस सारे सिनेरियो के अंदर काबुल के अंदर जो अमरीकी हैं उनकी पिटाई हो रही है। पिटाई कैसे हो रही है? अमरीकी ये कह रहे हैं कि जो अमरीकी शहरी हैं उनका पासपोर्ट देखा जाता है, जिसके बाद तालिबान उनकी दुर्गत बनाते हैं और ये काबुल शहर के अंदर या चेक पोस्टों के ऊपर हो रहा है।
लेकिन जो और यही इल्ज़ाम बरतानिया ने भी लगाया। बरतानिया ने कहा कि वो लोग जिनके पास यूके का पासपोर्ट था उनको तालिबान ने देख के उनको मारा पीटा है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। अच्छा, अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर कौम से दूसरा खिताब किया और इस खिताब के अंदर उसने इंकशाफ ये किया है कि उनका तालिबान के साथ मुआहिदा है, जो अमरीकी शहरी हैं या उनके इत्तेहादियों के शहरी हैं उनको काबुल एयरपोर्ट पर आने दिया जाएगा, उनको रोका नहीं जाएगा। और फिर इंडिया ने एक बहुत बड़ी खबर इंडिया से आई कि शायद इंडियन शहरी जो किडनैप हो गए हैं, अगवा हो गए हैं, तो अब उस सिलसिले में क्या होगा, जिसको लेके अब तालिबान ने बाकायदा वजाहत जारी की है। उन्होंने कहा जी हमने ना किसी को मारा पीटा है, ना हमने किसी को अगवा किया है, लेकिन हाँ जो लोग काबुल छोड़ के जा रहे हैं या एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं हम उनसे क्वेश्चन जरूर कर रहे हैं, क्वारी जरूर कर रहे हैं, उनसे पूछताछ जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमने उनके खिलाफ कोई जो है वो किया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। एक तो ये है कि जो साबिक सदर अशरफ गनी हैं उनके भाई जिनका नाम हशमत गनी है, उन्होंने तालिबान को ज्वाइन कर लिया और इसकी बाकायदा जो फुटेज है तालिबान ने जारी कर दी है, जिसके अंदर वो अच्छे खुश दिखाई दे रहे हैं, तालिबान भी उनके साथ गले मिल रहे हैं और एक प्यार मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। लेकिन इस हशमत गनी ने सबसे पहली बात तो ये की है कि जो अमरुल्लाह साले है ये ठग है, और फिर ये कहा कि सारे के सारे जो चोर हैं ये सारे काबीना के अंदर बैठे हुए थे। और इससे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो ये है कि जो पंजशेर के अंदर इस इत्तेहाद ये मज़ामती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अहमद शाह मसूद का भाई तो पाकिस्तान में बैठा हुआ था और अहमद शाह मसूद का बेटा जो है वो वहाँ पे है, तो हशमत गनी के मुताबिक अहमद मसूद जो है, अहमद शाह मसूद का बेटा जो, वो तालिबान के साथ अमन मुआहदे के लिए तैयार है, उसको कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा, अब जो पंजशेर के अंदर मौजूद इनका जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर था जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी, उसने ये बताया है कि तालिबान के खिलाफ बाकायदा मुसल्लह जदोजहद हुई है और बगलान के अंदर ये पुले हसार है, देसला है और कसान नामी ज़िले हैं, ये 3 ज़िले तालिबान से उन्होंने छुड़वा लिए हैं, ये उनका क्लेम है। अच्छा, लेकिन ये क्या है, ये कह रहे हैं जी ठग है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के दौरान कहीं तालिबान से अगर कोई गलती हो रही है, लोग जिसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो तालिबान उसका जवाब दे रहे हैं। गो कि उनकी वेबसाइट डाउन है, गो कि उनका वेबसाइट जो व्हाट्सएप था उसको भी बंद कर दिया, उन्होंने कहा जी ये हम दहशतगर्द इनको कहते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे वो लोग जिनको हमने ये कहा है कि लोगों के घरों में नहीं जाएंगे, किसी से गाड़ी नहीं लेंगे, किसी से सरमाया नहीं लेंगे, उस शख्स को निशाना नहीं बनाएंगे जिसको हमने आम माफी का ऐलान किया हुआ है। अगर हमारे लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये मत भूलें कि हम उनका अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, हम उनसे जवाब लेंगे, उनको इस चीज़ की जो है सजा दी जाएगी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। और जनाब जो टीटीपी है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का कल विजिट भी है और पाकिस्तान पहले भी कह चुका है, जो उनकी कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, कि ये अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। लेकिन तालिबान सोहेल शाहीन साहब ने पाकिस्तानी मीडिया के साथ ये कहा कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन अब हुआ ये है कि मुफ्ती नूर वली महसूद जो है टीडीपी वाला, उसने तालिबान को मुबारकबाद दी है और कहा है कि ये जीत पूरी मुस्लिम उम्मा की जीत है, ये सिर्फ तालिबान की जीत नहीं है, जिस पे पाकिस्तान ने फिर कंसर्न्स का इजहार किया और कहा है कि वो तालिबान के साथ भी ये मामला उठाता रहेगा, हम खामोश नहीं रहेंगे। लेकिन काबुल के अंदर एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि जो इंडोनेशिया है उसने काबुल से अपना सिफारत खाना जो है वहाँ से मुंतकिल किया है और उसको इस्लामाबाद लिया है, और वो बता रहे हैं कि अब उनका काम इस्लामाबाद से होगा और इस सिलसिले में उन्होंने अपने स्टाफ की तादाद भी कम कर दी। ये अफगानिस्तान के अब तक के अपडेट्स थी। मजीद खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।